नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल बेगाना और आप देख रहे हैं BR7 न्यूज। इस समय मेरे साथ है चेतन मुरादाबादी, जो कि दलित चिंतक हैं और पत्रकार भी हैं। आइए जरा इनके साथ एक इंटरव्यू कर लेते हैं। स्वागत है सर जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आपको याद ही होगा कि हाल ही में एक मुद्दा आया है निकल करके, जो कि संसद में एक गलत भाषा का उपयोग किया है, अमानवीय भाषा का उपयोग किया है, यहां तक कि असंसदीय भाषा का भी उपयोग किया है रमेश बिधूड़ी जी ने। आप क्या समझते हैं सर? आप देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी की लैंग्वेज है और भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नमूने आए दिन मतलब बहुत सारे भरे पड़े हैं। वो किसी ना किसी को जो है किसी ना किसी को आए दिन अपशब्द बोलते रहते हैं। अब सबसे बड़ी बात है ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये जो बतानी चाहती है जनता को कि आपका यही होने वाला है आने वाले टाइम में। अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो आप एक सोच ही सकते हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देश की राष्ट्रीय पार्टी बसपा जो तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए अगर इस तरीका के शब्द बोल दिए तो एक आम आदमी के लिए क्या क्या बोल सकते हैं और आम आदमी की क्या हालत होगी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जी सर, मैं यहाँ पे एक चीज और जानना चाहूंगा। जो संसद में बैन कर दिए गए हैं, जैसे मजहब से ताल्लुक रखने वाले शब्द, जो अजीब और आतंकवादी वगैरह इस तरीके के कुछ अजीब शब्द बोले गए, क्या आपको नहीं लगता कि उन्होंने संसद के बारे में भी नहीं पढ़ा होगा विदुषी जी ने? बिल्कुल सही बात है। उनको ये नियम ही नहीं पता कि संसद के नियम क्या होते हैं। उन्होंने, मैं नहीं बोलना चाहता, मुल्ले बोला, कटमुल्ले बोला, आतंकवादी। अरे तुम कहाँ के जो देशभक्त हो भाई? तुम खाली धर्म पर राजनीति करने वाले लोग हो। दूसरों को क्या आप बताइए कि आजादी जब 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली तो क्या उस आजादी में मुसलमानों ने अपना जो है जीवन नहीं दिया था? क्या उन्होंने अपना जो है बलिदान नहीं दिया था क्या? सर, एक चीज और है, जैसे मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी डिबेट के दौरान कि ये तो गांव की चौपाल से नीचे की बात हो रही है, संसद में हो रही है बात, ये पार्लियामेंट में खड़े हैं हम, पार्लियामेंट में इस तरीके की भाषा। देखिए, ये जो वर्तमान में देखा जाए तो तानाशाही राज हो चुका है। कहने का मतलब ये है कि उनको नहीं मतलब है कि वो संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उन्हें कोई मतलब नहीं कि कौन सा जो है जगह क्या है। उन्हें अपनी भाषा बोलनी है तो बोलनी है। इनको जो तानाशाही क्या ये जाहिर करा रहे हैं कि ये हमारा तानाशाही राज आ चुका है, कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने नहीं निकाला, क्या कारण है भाई? इतनी बदतमीजी करिए, निकालना चाहिए ना कहीं ना कहीं। जी, मैं आपकी बात से कहीं ना कहीं सहमत हूं, लेकिन एक एंगल और देख लीजिए सर इसका। जैसे आप रमेश बिधूड़ी जी को कह रहे हैं, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य भी उसी तल पर नहीं है? जिस तरीके से वो हिंदू धर्म पर इस तरीके के बखेड़े और बयानबाजी करते हैं, स्टालिन, क्या ये तीनों नेता एक ही तल पर है या फिर कोई आपको लगता है इन दोनों में कोई असंतुलन की स्थिति है? देखिए, हाँ सही बात है आपकी। कहीं ना कहीं इन लोगों की देखा जाए तो ये आज ही पैदा नहीं हुए हैं जी। स्वामी प्रसाद मौर्य भी आज पैदा नहीं हुए हैं, स्टालिन भी आज पैदा नहीं हुए हैं। इनको आज ही क्यों याद आ रहा है ये सब सिस्टम? क्योंकि आप जब गुलाम हुए पड़े हो, तुम्हारे पीछे लाठी पड़ने वाली है, आप वहां पर मलाई मार कर आए थे, तब याद नहीं आया था? भारतीय जनता पार्टी में ये रह चुके हैं जी, जी। स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन उनको याद नहीं आया। कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि जो राजनीति खत्म हो चुकी है तो इनको अपनी राजनीति उभारने के लिए ये ऐसे शब्द को उपयोग कर लेते हैं और राजनीतिक चर्चाओं के लिए होता है इसे। सर, एक चीज और देखें, दलितों के कोण की तरफ से देख लेते हैं। जैसे मायावती जी ने कहा कि ये जो बयान दिया वो हालांकि निंदनीय है बहुत ज्यादा, और इसके खिलाफ बीजेपी को कड़े से कड़ा सख्त कदम उठाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ओम बिरला जी को लेना चाहिए कदम या बीजेपी पार्टी को लेना चाहिए? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए। देखा, जैसे आपको मैं बता दूं, बसपा में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो या वो थोड़ा से भी किसी को अपशब्द बोल दे तो उसको मिनट नहीं लगता है निकालने में। बहन जी को ये नहीं होता है कि घाटा होगा इससे नफा होगा। कहीं ना कहीं सबसे पहला जो सवाल है वो भारतीय जनता पार्टी को निकाल देना चाहिए था, जैसे भी लाइव चल रहा होगा देख के ही। और जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उनको भी कहीं ना कहीं एक्शन लेनी चाहिए, लेकिन कहीं से कोई एक्शन नहीं है। तो आप जाहिर हो सकता है कि ये जो है तानाशाही राज चल रहा है। और वैसे देखा जाए तो करीब करीब कई नेताओं का आ चुका है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी का इस पर कोई ट्वीट नहीं। हालांकि वो मुसलमानों की बहुत ज्यादा बात करते हैं, दलितों की बहुत ज्यादा बात करते हैं। देखिए, जिस तरह से वो दलितों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, जिस तरह से पूरे विपक्ष की, अगर कह लीजिए बसपा की, सपा की और पूरे विपक्ष की जितने भी ईमानदार संगठन हैं, उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, तो उसी तरह से चंद्रशेखर की लड़ाई ही बसपा से है। जी, जी। जैसा कि सर, जैसे मैंने कहीं पढ़ा है संविधान के अंदर भी कि अगर संसद में कोई भी अपशब्द या डिबेट होती है, उस दौरान कोई मान लीजिए बखेड़ा खड़ा हो जाता है, तो उसके खिलाफ जो है सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी अपील नहीं कर सकते। तो इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें क्या होना चाहिए? देखिए, पार्टी, सबसे पहले पार्टी को, मैंने पहले भी बताया कि पार्टी को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष हैं,
पार्टी अध्यक्ष को एक्शन लेना चाहिए, ओम बिरला जी को वहां पर कहीं ना कहीं जो है इन लोगों को ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है, पार्टी से निकाल दिया जाए, जो भी अगर उनका जो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए कहीं ना। जी, आपको लगता है कि ये इतना बड़ा वास्तव में मैटर है कि उन्हें बिल्कुल पार्टी से निकाल ही दिया जाए? बिल्कुल मैटर बहुत बड़ा है, किसी को इस तरीका की अपशब्द भाषा बोलना कहीं ना कहीं गलत है और ये गैर संवैधानिक है और ये लोग तो संविधान को मानते ही नहीं है मेरे से। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए BR7 न्यूज और इसी तरीके के इंटरव्यूज मैं आपके सामने लाता रहूंगा।